तब पता चला तो हम लड़की रो के कह रही थी कि हमको 15 रोज से बंद करके रखा था, न अन्न न पानी मिला। नमस्कार, अभी हम अररिया जिला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक इतनी सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली, जघन्य अपराध वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें दहेज के लिए एक महिला को बहुत ही बेरहमी से खत्म किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बेदर्दगी की वो इंतहा थी कि उस लड़की को 4 दिन से भूखे रखा गया था। जब वो अनाज मांगती थी, दाना पानी मांगती थी, उसको लात मार के घर में घुसा दिया जाता था। 4 दिन के बाद जब षड्यंत्र पूरा हुआ, जब लड़की बेतहाशा हो गई, जब उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, तब उसकी सास वहां पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसको एक दवा खिलाती है और कहती है कि ये दवा खाओ, ये दवा शरीर में ताकत आने वाली दवा है। और आपको बताना चाहेंगे कि वो एक नशीली पदार्थ वाली दवा थी, जिसको खाने के बाद उस लड़की को उल्टी होना चालू होता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है और तब जाकर के मायके में इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारी लड़की की हालत बहुत खराब है, आओ और आकर के देख लो। जब उनके भाई वहां पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि हमारी बहन का इलाज हमें कराने दीजिए, इन लोगों को धक्के मार के वहां से भगा दिया जाता है। क्यों भगा दिया जाता है? क्योंकि दहेज है उसके पीछे कारण। कहा जा रहा था एक बाइक और 50,000 रुपये। आप सोच करके देखिए, 50,000 रुपये कीमत होती है एक महिला की जिंदगी की। आपको बताना चाहेंगे कि छोटी सी मासूम लड़की है उनकी, और अब उसका जीवन पूरा अंधकारमय है क्योंकि उनकी मां का साया उनके सर से हट गया। और हटा क्यों है? महज 50,000 रुपये के लिए। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे उनके परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। अभी हम उन्हीं के मायके में आए हुए हैं। यहाँ पे मौजूद सारे लोगों से बात करेंगे और सुनवाएंगे आपको कि क्या होती है गरीबों की स्थिति। आप घर देखिए इनका, आप घर देखिए और बताइए घर देखने के बाद कि कहां से ये भाई एक गाड़ी और 50,000 रुपये का इंतजाम करेगा। आपको लगेगा 50,000 रुपये क्या होती है, एक छोटी सी रकम। लेकिन जो व्यक्ति सुबह खाना खाता है तो रात को क्या खाना खाएगा उसको पता नहीं है। उसके लिए 50,000 बहुत बड़ा रकम होता है। शादी जब की गई थी तो सारा जो भी उपहार होता है परिवार वालों के द्वारा दिया गया था ससुराल वालों को। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि लड़कियां ATM मशीन होती है, उसको प्रताड़ित करो, उसको दुख दो, मायके वाले पैसा अपने आप भेजने लगेंगे। और उसी दर्द भरी घटना से ये पूरा परिवार जूझा है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं परिवार वालों के पास, सुनवाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी आखिर कैसे खत्म किया गया उस महिला को, कितना दर्द और तकलीफ दिया जाता था उस महिला को। एक एक घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे कि चलिए आपको सुनाते हैं दर्द की दास्तां। अब बने रहिएगा हमारे वीडियो में, लेकर के चलते हैं आपको घर परिवार वालों के पास। देखिए, अभी हमारे साथ उस मृतिका के चाचा जी मौजूद हैं। आपको उनसे सुनवाते हैं सारी घटना, जिस दर्द से वो महिला गुजरती थी, कैसे उनको प्रताड़ित करके समाप्त किया गया और कैसे कैसे किस किस तकलीफ से वो हर रात अपना जहन्नुम वाला जिंदगी जीती थी, नर्क का जीवन जीती थी। आइए आपको उनके चाचा जी से सुनवाते हैं सारी घटना। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार भगत सर। राम कुमार भगत। वो कौन थी मृतिका जो आज मौजूद नहीं है हमारे बीच? भतीजी थी सर। आपकी भतीजी थी। सर, आखिर क्या घटना है सर? कैसे आपकी भतीजी को परेशान किया जाता था? क्या वजह थी कि आज आपकी भतीजी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है? घटना ये है सर, उसका शादी हुआ 4-5 साल। अच्छा। उससे पैसा मांग रहा था कि 50,000 रुपया और एक मोटरसाइकिल दो। हम लोग के पास उतना कैपेसिटी नहीं था कि उनको हम बाइक और 50,000 रुपया देंगे। हम लोग दिन में काम करते हैं तो रात में खाते हैं, कहाँ से उसको पैसा देंगे जी। खबर किया तो हॉस्पिटल गए हम लोग, तब पता चला तो हम लड़की रो के कह रही थी कि हमको 15 रोज से बंद करके रखा था, न अन्न न पानी मिला, कुछ नहीं मिला। मतलब आपकी बेटी पिछले 15 रोज से अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं डाली थी, भूखे प्यासे जीवन जी रही थी जी। ये हालात कर दिए थे सिर्फ 50,000 रुपए के लिए। आप सोचिए कि क्या वो ससुराल वाले इंसान हैं, जानवर हैं, राक्षस हैं, भेड़िए हैं, कौन है वो? हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि ऐसे ससुराल वालों को आप क्या कहेंगे जो अपनी बहू को महज 50,000 रुपये, उनके मायके से पैसा नहीं आया, इसके लिए पिछले 15 दिनों से अन्न का एक दाना नहीं दिए थे। आप सोच करके देखिए फिर क्या हुआ सर? अगर हम लोग उनके पास गए तो बोले कि हम ये बचिया दे दो, हम खुद इलाज करा लेंगे, अपने से इलाज करवाएंगे जी। तो धक्का मार के निकाल दिया कि बोला नहीं, हम लोग हमरा आदमी हम इलाज करवाएंगे। आप लोगों को भगा दिया गया जी, धक्का मार के भगाया हम लोग को वहाँ से। उनके बाद जो है चौथा रोज के बाद मतलब दम तोड़ दी। 4 रोज तक तड़पते रही हॉस्पिटल में और तड़प के दम तोड़ी जी। एकदम बिल्कुल पानी अन्न के बिना दम तोड़ी है। डॉक्टर से जब आपने बात की कि आखिर हमारी बेटी ठीक क्यों नहीं हो रही है, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने आपको? उसने यही बोला कि कौन सी दवाई हम इनको यूज करें जो इसके शरीर में कोई दवाई यूज लाइक कर ही नहीं रहा है, तो सूट नहीं कर रहा है। हाँ, सूट नहीं कर रहा है कोई सा दवा कर रहा था सर। अब सर उसको कौन सा दवाई पिलाया, उसके शरीर में बिल्कुल एलर्जी बचा ही नहीं था, एनर्जी था ही नहीं, मतलब पूरा कमजोर हो गई जी। अब 15 दिनों से अगर कोई भी भूखे प्यासे रहेगा तो आप सोच सकते हैं अगर एक दिन आप खाना नहीं खाइए तो आपकी क्या स्थिति हो जाती है। 15 दिनों से कोई महिला भूखे प्यासे थी तो कैसे उसको कोई भी दवा सूट करेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि इसी भूख प्यास में और दवा के इन प्रेजेंस में
कभी कुछ डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से, ससुराल वालों की प्रताड़ना की वजह से आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आज ये पूरा घर वीरान हो पड़ा है। आपको बताना चाहेंगे कि इनके परिवार वालों को लगातार गाली दी जाती थी कि तुम पैसा भेजो, तुम गरीब है, दुखिया है, बहुत सारी बातें बोली जाती थी। हम आपको भी सुनवाते हैं उनकी भाभी से वो सारी बातें जो इन लोगों से की जाती थी। आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए हमारे साथ अभी उस मृतिका की भाभी मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे आपको सुनवाते हैं कि कैसे इनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता था पैसों के लिए, कैसे हर दिन इन लोगों से मांग की जाती थी पैसे की, और कैसे आज चूंकि ये लोग गरीब हैं, गरीबी के कारण आज इनकी लड़की समाप्त हो गई है। क्योंकि अगर इन लोगों की हैसियत होती कि हम 50,000 रुपया दे सकते हैं, एक बाइक दे सकते हैं, तो आज शायद वो महिला हमारे बीच में जिंदा होती। बात करते हैं इनसे। भाभी, जब आपको फोन आता था उनके परिवार वालों से तो क्या बोला जाता था आपको? गाली देती थी आपको? कौन गाली देता था? और सास दे रहे, उसकी सास गाली देती थी। की गाड़ी दे रहे यहाँ का? गंदा गंदा गाड़ी दे, कोनो अथी नहीं छे, बहुत गंदा गंदा बहुत गाड़ी दे रहे, पैसा मांगे रहे जी। की कहे हमर फिर ससुर जे छे ओकरा बहिर छे, कनिटा ऊंचाई सुनै छे। अच्छा। ओकरा जे छे बहुत बार समझा के, मतलब बेटी खन पहुंचे रहे तब भी हमर ससुर के मारलकै या। बेटी के मारे रहे तो छोड़बैल गेले ससुर के मारे लागले। अच्छा। देखिए हमारे साथ अभी उनके भाई मौजूद हैं और इनसे आपको वो सारी घटना सुनाएंगे कि ये जब वहाँ पे पहुँचते हैं हॉस्पिटल में, जब अपनी बहन को देखते हैं तो उनके शरीर की क्या स्थिति रहती है, कितनी लाचार रहती है, वो हालत रहती है उस बहन की कि उसके मुंह से बोली तक नहीं निकलता। सुनवाते हैं आपको इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश ठाकुर। वो आपकी बहन थी जो मृतिका है, समाप्त हो गई है। सर, बताया जा रहा है कि आपकी बहन को पिछले 15 दिनों से अन्न पानी दाना का एक टुकड़ा नहीं दिया गया, क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है कि उससे हम बात जब किए ना तो बोला हमको 10-15 रोज से खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। ये घटना जो, ये प्रताड़ना जो उनके साथ हो रही थी, उसकी वजह क्या है सर? उसके वजह ये है कि गाड़ी मांग रहा था, उसके बाद रुपया मांग रहा था। मतलब पैसा देगा तो तुम्हारी बेटी को हम खाना देंगे, और अगर दहेज का पैसा नहीं देगा तो भूखे मार देंगे, यही स्थिति है जी। और 15 दिनों से उसको अन्न पानी नहीं दिया जा रहा था कि मजबूर होकर के आप लोग पैसा पहुंचाएं। लेकिन चूंकि आप लोगों की ऐसी स्थिति है कि आप अपना शरीर भी बेच के कहाँ से लाइएगा उतना पैसा? हम लोग सर कमाते हैं तो खाते हैं, दिन खाते हैं तो रात जगते हैं, तो क्या करेंगे सर हम इसलिए। आप सर वहाँ पहुंचे थे, आप अपने बहन का जो शव है उसको आप देखे थे? सब देखे थे उसका। क्या उसमें चोट वगैरह का भी कुछ निशान था? उनको मारा पीटा भी जाता था? मारा पीटा गया था सर, पहले मारा पीटा जाता था। मुंह बांध करके उसका सास ने पूरा मारते पीटते थे। शरीर में पूरे जख्म के निशान, शरीर में भी जख्म निशान थे, पैर में उसका पूरा फूका फूका था, गला भी। क्या लगता था कि किसी चीज से जला दिया गया? जला गया था, फूका बहुत बड़ा बड़ा था। उसके बाद जो है ना मुंह में भी फूका था, पता नहीं कौन सा दवाई पिलाया था। आप सोच करके देखिए ये प्रताड़ना की इंतहा है या नहीं है। एक लड़की को इससे ज़्यादा और कितना तड़पाया जा सकता है, कितना प्रताड़ित किया जा सकता है, वो भी महज 50,000 रुपये के लिए। एक बाइक और एक 50,000 रुपया किसी लड़की की जान की कीमत है। आप सोच करके देखिए समाज की स्थिति। क्या कहें आपसे, हम क्या बताएं, क्या घटना आपको हम सुनाएं? इतनी बेरहम और दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई। आप देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग, गांव परिवार के लोग मौजूद हैं। आइए आपको इन लोगों के पास लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बाबा मौजूद है, इनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा, ये जो घटना हुआ है, आपके घर की लड़की को जो समाप्त कर दिया गया है, आप क्या बोलना चाहेंगे? उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा तो मिलना चाहिए। ये गलत हुआ है या नहीं हुआ है? गलत हुआ है ना। किसी लड़की को 10 दिन तक अन्न का एक दाना नहीं देना, सिर्फ इसलिए कि उसके घर परिवार वाले पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, सही है। ये सही है? सही है, दाना तो नहीं देता है ना। हाँ, गलत है ना। अन्न दाना नहीं देता था, लेकिन ये जो घटना है वो तो गलत है ना। गलत है, ये बेरहम घटना है, प्रताड़ित करके समाप्त किया गया है। क्या चाहेंगे सजा उस पूरे परिवार के लिए आप लोग? सजा तो आप सब जितने सजा करना है कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ, वो आप ही लोग ने सजा करिएगा। जी जी।